हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट विद इनके में। आज हम बात करने वाले हैं कि मैथ का सिलेबस कैसे ख़त्म करना है हमें, मतलब किस तरीके से मैथ को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एसएससी जीडी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, और भी जितने भी हमारे गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए भी अप्लाई होता है कि मैथ को नंबर वाइज या सेल वाइज चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है। ठीक है, अभी क्या है, हम सबसे पहले समझेंगे मैथ की इम्पोर्टेंस कितनी है एसएससी जीडी में। देखो, हमारा जो हिंदी और रीजनिंग, ठीक हो, हिंदी और रीजनिंग हो गया, वो एवरेज बच्चों का सभी का सेम होता है। ठीक है, लगभग बच्चों का वो रीजनिंग हिंदी क्वेश्चन हो जाते हैं, बचता है हमारा जीएस और मैथ्स। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस की जो जीएस की बात करते हैं। ठीक है, जीएस में ऐसा है, उसका सिलेबस इतना ज़्यादा है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस है, हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, कभी भी कोई भी नहीं कंप्लीट कर सकता है। कुछ पता नहीं कहाँ से भी कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मैथ ऐसा हमारा सब्जेक्ट है जो सेकंड ऑप्शन पे आता है, इसको हम फर्स्ट पे रखेंगे कि मैथ को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हम 20 में 20 नंबर ला सकते हैं, लेकिन जीएस में लाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कैसे इसको नंबर वाइज ख़त्म करना है। जैसे हमें अभी छोटी क्लास में पढ़ते थे, 8 9 या 7th में, तो वहाँ हमें क्या सील वाइज चैप्टर मिलते थे, जैसे संख्या पद्धत, सरलीकरण, लासापा, मासापा, औसत। इसी प्रकार से हमें कंप्लीट करना है संख्या पद्धत। ठीक है, बात करेंगे संख्या पद्धत की। ठीक है, और उसके बाद सरलीकरण की, लासापा, मासापा। तो हमें चैप्टर वाइज ही इसको कंप्लीट करना है। अब संख्या पद्धति में हमारे बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, एपी जीपी के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पिछली बार। ठीक है, तो हमें वो आना चाहिए, सम विषम। ठीक है, समूह का योगफल, विषम का योगफल, वर्गों का योगफल, ये सब फार्मूले कुछ होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। उसके बाद सरलीकरण, यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, जो हमारा बचा सरलीकरण से 2 नंबर, संख्या पद्धति से 1, और टोटल में बात करूँ अगर ये चारों चैप्टर की, तो यहाँ से 4 नंबर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 4 क्वेश्चन, उनके 8 नंबर। क्योंकि अभी डबल हमारा हो गया है नंबर, तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या, संख्या पद्धति, हमें नंबरों का ज्ञान होना चाहिए अच्छी तरीके से। सरलीकरण में जितने भी फार्मूले हैं हमें वो लर्न होने चाहिए अलजेब्रा के, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे जितने भी फार्मूले हैं, ए प्लस बी का क्यूब वाला, ये सब हमें लर्न होना चाहिए। लासा और मासापा, ये हमें कैलकुलेशन, मतलब इतनी फास्ट हम प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, क्योंकि अभी आज से 29 तारीख है, तो लगभग अभी हमारे पास 40 दिन है। ठीक है, औसत लगभग एक क्वेश्चन का कंपलसरी मिलेगा। औसत का एवरेज निकालना कैसे, वो भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 4 नंबर आएंगे। अब बात कर लेते हैं आगे, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद मेन इंपॉर्टेंस आ जाता है अनुपात, समानुपात, मिश्रण और साझेदारी का। अनुपात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे और इससे रीजनिंग में भी आपको इससे क्वेश्चन मिलते हैं, अनुपात और समानुपात से। ठीक है, तो अनुपात अगर आप समझ गए, तो अनुपात समझने के बाद उसमें बात करें तो हम आपको ये हमारा लाभ और हानि में, और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में काफ़ी हमें मदद करता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको अनुपात, समानुपात और प्रतिशत आता है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अनुपात, समानुपात, एक टॉपिक हमें इसमें छूट गया है, वो हमारा है प्रतिशत का। ठीक है, ये अनुपात और प्रतिशत ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा कंपलसरी बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत और अनुपात ये आप आगे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे हमारा लाभ हानि हो गया। ठीक है, वहाँ पे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, काफ़ी वहाँ पे इसका यूज होता है। तो अगर ये अच्छी से हमें पता हो गया तो वो आसानी होती है करने में। इस वजह से हमें चैप्टर जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ से हमें कम से कम सेम 4 नंबर या 4 क्वेश्चन मिलेंगे। अनुपात और समानुपात, ये तो हमें रीजनिंग में भी प्रॉफिट होगा इसका। ठीक है, इसके बाद हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इसके बाद आ जाते हैं लाभ हानि और बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें अनुपात समानुपात का काफ़ी रोल रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे कभी कभी R% निकालने के लिए लाभ क्वेश्चन देखे होंगे, कि मतलब 1,000 चीज़ वो बेचता है, उसको 25% का लाभ। अब जब तक 25% का निकालना हमें नहीं पता होगा तो लाभ हानि प्रॉब्लम होगी।
ठीक है, दिक्कत होगी इसमें हल करने में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या सीख लेना है अच्छी तरीके से, अनुपात और प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लाभ हानि बट्टा साधारण ब्याज। ठीक है, यहाँ से कम इसके भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लाभ हानि के, और इसके भी 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो यहाँ से इसको पढ़ना है। इसके बाद बचता है हमारा समय, दूरी, चाल, समय एवं कार्य, पाइप और टंकी। यहाँ से इसको मैंने इसलिए साथ में रखता है, ये मिलते जुलते क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम साथ में रखते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन यहाँ से भी सेम मिलेंगे। अगर समय, पाइप और टंकी, ठीक है, इसका भी हमें क्वेश्चन लगाना है, तो प्रतिशत और अनुपात हमें आना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि उसका भी यहाँ पे बहुत अच्छा यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बिना क्वेश्चन तो लग जाएंगे लेकिन ये टाइमली होंगे, टाइम लगेगा। अगर आपको प्रतिशत अनुपात आता है तो आसानी से टाइम कम में लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद आना है लास्ट में क्षेत्रफल आयतन। क्षेत्रफल आयतन किसका पढ़ना है, क्षेत्रफल आयतन हो गया जैसे अभी 2D 3D, मतलब 2D का मतलब क्या, जैसे हमारा वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये हो गया 2D। और 3D में गोला, शंख, बेलन, और शंख, बेलन, गोला, ठीक है, हमारा ये हो गया अर्धगोला। तो इनके सभी के हमें फार्मूले लर्न होने चाहिए A to Z। ठीक है, तभी आपके यहाँ से 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे क्षेत्रफल और आयतन से, और माध्यिका परास ये भी हमसे पूछ सकता है, तो इसके भी हम फार्मूले लर्न कर लेंगे। माध्यिका का जैसे कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, और परास। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल टॉपिक कितने, इस तरीके से हमारी जो मैथ है जीडी की बिल्कुल कवर हो जाएगी, जितना भी सिलेबस है हमारा कवर हो जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना, अगर कोई जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, संख्या पद्धति से, सरलीकरण से, यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो हमने टॉपिक बताए हैं, जो मुझे लगता है कि इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, या ये बेस्ट भी है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं जब आप 7th 8th या 9th में पढ़ते थे तो सेम प्रोसेस यही था कि स्टेप बाय स्टेप हमारे यही पेपर, मतलब यही चैप्टर थे। तो वो सबसे बढ़िया स्टेप है, सबसे बढ़िया सीखने का तरीका है मैथ को। तो अगर यहाँ से बारी बारी से आप सीखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से इसको कीजिए। बाकी अभी क्या है, प्रैक्टिस सेट भी साथ में लगाते चलिए। ठीक है, इसको साथ में करते रहिए। प्रैक्टिस में जो भी क्वेश्चन फंसता है यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल। अगर ये पैटर्न आपने फॉलो किया जिस पैटर्न से मैंने बताया, तो आपको मैथ जल्द से जल्द, ठीक है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा 10 जनवरी से पेपर है। ठीक है, बाकी यहाँ से आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं प्रीवियस ईयर के वो मिल जाएंगे, बिल्कुल सॉल्व किए हुए पड़े हैं। कम से कम में 20 प्रैक्टिस सेट हो गए जो सॉल्व किए हुए अभी यहाँ पड़े हैं। कुछ रीजनिंग के भी ऐसे हैं 12 से 13। तो अभी चलते चलते लास्ट तक जितना पेपर होगा 10 जनवरी तक, तब तक हमारा अभी 40 दिन टाइम है लगभग हमारे पास। ये 40 20 60 लगभग यहाँ से आपको 60 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे मैथ के। किसके, मैथ के। ठीक है, जो मैथ हैं इसके 60, और रीजनिंग के भी समथिंग ऐसे ही हमारे 60 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये 60 प्रैक्टिस सेट यहाँ से देख लिए, या प्रीवियस ईयर कहीं से, मैं बोलता हूँ यहाँ से अच्छे लगते हैं यहाँ से देखिए, और कहीं से अच्छे लगते हैं और कहीं से देखिए। जहाँ से अभी क्या है चेंज मत कीजिए, इधर उधर शिफ्ट मत कीजिए। ठीक है, जहाँ से अच्छा लगता है वहीं रुक जाइए। ठीक है, आराम से देखिए। अगर प्रैक्टिस सेट आपको देखने हैं सारे, प्रीवियस ईयर के भी मिलेंगे आपको, 2019 के भी मिलेंगे। तो यहाँ से 60 हैं, अगर आपने ये इनको देख लिया तो यहाँ से आपको 17 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। 17 से 18 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहीं से, क्योंकि अगर आप बार बार से वही क्वेश्चन देखो, हर प्रैक्टिस सेट में सेम क्वेश्चन देखो, सीआई का भी होगा, उसके एसआई का भी होगा, संख्या पद्धति का भी होगा, इसी सिलेबस से होगा, तो बार बार वो रिपीट होगी, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं, और बाकी मैं वीडियो यहाँ से डालता रहूँगा प्रैक्टिस सेट के, तो आप यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के 17 से 18 नंबर से कम बिल्कुल ना मैथ हैं। इससे कम आते हैं तो सिलेक्शन अभी हो सकता है आपका जीएस में खिंच जाए, लेकिन इससे कम बिल्कुल नहीं।
17 से 18 नंबर आने ही चाहिए। ठीक है, तो इस पैटर्न से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम मैथ में नहीं होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।